नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इस पुस्तक का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने भूमि, मृदा और जल के बारे में पढ़ा है और आज की वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे से लेकर छोटे छोटे घास आते हैं। पौधों से इमारती तथा अन्य कार्यों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं जिससे हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप समझ रहे हैं कि मनुष्य को जीवन के लिए, मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। इसके बिना हम लोग एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे से ही प्राप्त होता है। वनस्पति मृदा को संरक्षित रखता है जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। मृदा के महत्व हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। वन्य जीव जंतु को आश्रय प्रदान करता है यह प्राकृतिक वनस्पति। साथ ही पर्यावरण एवं परितंत्र को संतुलित करने में सहयोग प्रदान करता है। तो कितना महत्वपूर्ण है यह संसाधन आप समझ सकते हैं। वनस्पति एवं वन्य जीवों से विविध प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। कई वस्तुएं इनसे मिलती हैं जैसे कि दवा। इनमें उद्योगों के लिए कच्चा माल, औषधियों तथा घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं प्रमुख हैं। शंकुधारी वन में प्राप्त होने वाला मुलायम लकड़ी की लुगदी से कागज का निर्माण होता है। आपको पता है बच्चों की जो कागज है यह लुगदी और सवाई घास के मिलने से बनता है। विविध प्रकार के फल, औषधि, तारपीन का तेल, गोंद आदि की प्राप्ति हमें वनों से ही होती है। वन्य जीवों से हमें मांस, चमड़ा, ऊन आदि की भी प्राप्ति होती है। झारखंड में पाए जाने वाले वनों में हमें 2 प्रकार के उत्पादन मिलते हैं, मुख्य उत्पाद एवं गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत शाल, सागवान, शीशम, सेमल, खैर आदि की कीमती एवं उपयोगी लकड़ियां पाई जाती है और गौण उत्पादन वनों से सीधे प्राप्त न होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के प्रमुख उत्पाद लाह, मधु, रेशम, केंदुपत्ता आदि हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का वितरण दिया हुआ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु एवं मिट्टी की विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा गुल्म जिनको हम झाड़ी भी कह सकते हैं और चौथा है बर्फीला टुंड्रा प्रदेश का टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। तो ये 4 प्रकार की वनस्पति पृथ्वी पर पाई जाती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। कांगो बेसिन जो कि अफ्रीका में है तथा अमेजन बेसिन जो दक्षिण अमेरिका में है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम होती जाती है। आर्द्रता माने पानी का अंश हवा में कम होता है तो वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। विश्व में अनेक घास स्थलों के मैदान हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें जल की खोज में गहरी अंदर तक चली जाती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड के कारण छोटे छोटे घास के रूप में वनस्पति उगती है। इनमें मॉस और लाइकेन प्रमुख है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपने पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी इस वृक्ष के पत्ते गिरे हों। पर्णपाती वन ऐसे वन है जिनके वृक्ष
वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए ही पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है। हमारे यहाँ भी आपने देखा है कि वर्ष में एक बार पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती है और फिर उसमें नई पत्तियां आते हैं। पिछले कई दशकों में विश्व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ते ही जा रही है बच्चों। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण तथा फसलों को उगाने के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से घट रहा है, समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करें, इसके बारे में आइए हम लोग सुनते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जो हमारा वातावरण है, परितंत्र है, उसको भी बचाकर चलते हैं। जलवायु में परिवर्तन एवं मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों एवं जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनों के विनाश के अनेक कारण हैं। इन कारणों में वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, जंगलों में आग लगाना जिसे दावानल कहते हैं, और भूस्खलन प्रमुख कारण है। वन काट के बेच दिए जा रहे हैं, मृदा का अपरदन हो जा रहा है, वहाँ पर बस्ती बसाए जा रहे हैं, कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, जंगलों में आग लगा दिया जा रहा है या स्वयं आग लग जा रहा है, और भूस्खलन से ये सब नष्ट हो रहे हैं। दावानल वनों के विनाश का एक प्रमुख कारण है। यह समस्या मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है, गर्मी के दिन में होती है। आग लग जाती है जंगलों में। विश्व के अनेक भागों जैसे कि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया आदि वनों में आग लगने की घटना हमेशा घटती है। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों, शिवालिक हिमालय, पश्चिमी घाट पर्वत में यह आग लगने की समस्या है। बच्चों, यहाँ पर आपके पुस्तक में दी गई मानचित्र को दर्शाया गया है। भारत के वन्य प्राणी के संरक्षण का क्षेत्र है। आप इन्हें देखेंगे कि किस राज्य में कौन सा वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र बना हुआ है। वनों में आग लगने का मुख्य कारण ग्रीष्म ऋतु में परिपक्व टहनियों का आपस में टकराना तथा पर्यटकों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करना है। वनों में बांस की टहनियाँ आपस में रगड़ाती है और उससे भी आग लग जाता है, और मनुष्य भी आग लगा देते हैं अपनी गलतियों से या जानबूझकर। झारखंड के जंगलों में भी आग लगने की समस्या है। इसका एक कारण जंगली उत्पादों जैसे शहद, साल के बीज, महुआ बीज आदि का संग्रहण करना है। वनों के कटने से वन्य जीवों पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में कमी आई है। मानव द्वारा अनाधिकार शिकार करने की संख्या में वृद्धि हुई है। लोग शिकार करते हैं, पशुओं को मार देते हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। जैसे बच्चों, बाघ की संख्या में तेजी से कमी आई है। वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है? पशु उसके खाल के लिए, चमड़ा के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए, पंख, सींग आदि प्राप्त करने के लिए और उन्हें बेचने के लिए किया जाता है। बच्चों, ये ऐसा करना गैर कानूनी है। इसमें कुछ जंतु जिनका शिकार किया जाता है वह है चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बाघ यानी कि छोटा हिरन, काला हिरन, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। बच्चों, जानने जोगी बातें में दिया गया है कि वेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिला में स्थित है। दूसरी बात, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया है, जिस कानून के तहत ही जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। बच्चों, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया है। आप देखते हैं कि हाथी आजकल हमारे घरों तक घुस आते हैं, बस्तियों में घुस आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो प्राकृतिक निवास था मनुष्यों ने उसे नष्ट कर दिया। उन्हें जंगलों में अब भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो बस्तियों की ओर, हमारे घर की ओर भोजन की तलाश में आ रहे हैं। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त बने गायब हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं।
पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व आदि की स्थापना की गई है। पर्यावरण संतुलन तभी होगा जब सभी जीव जंतु समान रूप से यहाँ पर रहेंगे। आपने पूर्व में दिखाया मानचित्र में देखा कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य को वहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ भी उसको देखिए। 1972 ईस्वी के अधिनियम का उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाना है। भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। इसी तरह वन्य संरक्षण के लिए देश में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ स्थापित की गई। अन्य जैव मंडल क्षेत्र नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, कंचनजंगा आदि में स्थापित है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन्य महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक और वहाँ निवास करने वालों का नैतिक कर्तव्य है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में जाना, उनके संरक्षण के बारे में जाना, उनका रहना क्यों ज़रूरी है ये जाना, और भविष्य में इनको बचाए रखना, इनको संरक्षित रखना आपके हाथों में है। तो बच्चों, आप ध्यान से इन बातों को पढ़िएगा, इस पे आपस में चर्चा कीजिएगा और भविष्य में हम इन्हें किस तरह आरक्षित करें इस पर विचार कीजिएगा। तो बच्चों, पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।